Welcome students. Today's topic is calculation of new profit sharing ratio and sacrificing ratio part 1 and chapter is admission of new partner. Kindly subscribe our YouTube channel in the name of Saksham Institute for Accountancy and press the bell icon for latest video notification. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, अगर कंटेंट से आप हमारे खुश हैं, आपकी नॉलेज में इंप्रूवमेंट अगर हो रहा है और आप अकाउंट्स के टॉपिक को पहले से अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए क्योंकि रोज एक वीडियो आपके लिए अपलोड किया जा रहा है और इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट और शेयर भी अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर करिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे इन द नेम ऑफ सक्षम इंस्टीट्यूट फॉर अकाउंटेंसी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एज पर सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ए new partner can be admitted only with the consent of all the existing partners। जब आप किसी व्यक्ति को पार्टनर बनाना चाहते हैं तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम यह है कि जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उन सबकी सर्वसम्मति से, कॉन्सेंसस से ही आप किसी व्यक्ति को पार्टनर बना सकते हैं। आप Whenever a new partner comes, he brings following two amounts। जब भी आप किसी व्यक्ति को पार्टनर बना रहे हैं अपनी फर्म में, वह व्यक्ति दो अमाउंट बिजनेस में लेके आता है। कौन कौन से दो अमाउंट है? फर्स्ट इज कैपिटल अमाउंट एंड सेकंड इज गुडविल अमाउंट। वो जो भी पैसा लेके आएगा वो इन दो फॉर्म में लेके आता है। पहला उसकी कैपिटल होगी, सेकंड वो गुडविल अमाउंट एक लेके आता है। अभी दोनों अमाउंट वो क्यों लेके आता है हम देख लेते हैं रीजन। कैपिटल अमाउंट वो इसलिए ला रहा है बिकॉज ही वांट्स टू गेट ओनरशिप ऑन फर्म्स एसेट्स एंड गुडविल अमाउंट वो इसलिए ला रहा है ही वांट्स टू टेक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। तो इन दो रीजन से वो कैपिटल और गुडविल लाता है। कैपिटल वो भी अब बिजनेस का मालिक बनना चाहता है तो फर्म की एसेट्स पे ओनरशिप क्लेम करने के लिए उसको कैपिटल लानी होती है और उसके बिजनेस में जब वो एंट्री लेता है इनके, तो उसको भी एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया जाता है। वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से अपने पुराने पार्टनर से लेना होता है। अब पुराने पार्टनर्स अपना प्रॉफिट कम करते हैं उसके आने की वजह से, क्योंकि उनका हिस्सा अब नए पार्टनर को ट्रांसफर हो रहा है, तो वो एक अमाउंट पुराने पार्टनर को देता है, वो गुडविल अमाउंट कहलाता है। अकाउंटिंग प्रॉब्लम क्या क्या आती है इसमें, जब आप नया पार्टनर एंट्री लेता है, क्या क्या अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करने होते हैं उसको एक बार देख लेते हैं। हालांकि मैं पिछले वीडियो में ये बता चुका हूं, ये भी रिकंस्टिट्यूशन का एक केस है और वही अकाउंटिंग प्रॉब्लम है जो किसी भी रिकंस्टिट्यूशन की स्थिति में होती है। तो क्या क्या है ये देखिए। डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज वेल एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होता है और सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो पे कैलकुलेट करना होता है। सेकंड, हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल करना होता है। थर्ड, हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, लॉसेज एंड रिजर्व्स करना होता है। फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट होता है आपके, और अगर क्वेश्चन में है आपके तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी आपको करना होता है। ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो हमें, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर हो, डेथ ऑफ ए पार्टनर हो, चेंजेज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर हो, सभी में आपको ये 5 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने होते हैं आपको। और इसमें से जो आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, लॉसेज एंड रिजर्व का ट्रीटमेंट है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट है, ये मैं रिकंस्टिट्यूशन वाले टॉपिक में अच्छे से बता चुका हूं। उस वीडियो को देखकर के आप आसानी से समझ लेंगे कि इनका ट्रीटमेंट कैसे करना है। यहां पे मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज वेल एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो को हम आज डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो आइए देखते हैं कैसे करना है हमें इसे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है। देखिए, द रेशियो इन विच existing partners
सरेंडर सम ऑफ देयर ओल्ड शेयर इन फेवर ऑफ अदर पार्टनर ऑब्लिक पार्टनर्स इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखिए इसका सीधा सा मतलब यह है कि पुराने पार्टनर जब कोई नया व्यक्ति आ रहा है या कुछ और पार्टनर है उनको अपना कुछ शेयर दे देते हैं, तो उन्होंने दे दिया इसका मतलब उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया, डोनेट कर दिया एक तरीके से, इसको इस तरह से जनरल वे में समझ लीजिए, यानी उन्होंने अपना हिस्सा किसी को कुछ दे दिया। देने का मतलब है उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया, जितना भी हिस्सा उनका कम हो रहा है वही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। क्या फॉर्मूला है इसका? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यानी पुराना, अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना चाहे तो पुराने और नए रेशियो को आप साथ में रख दीजिए, आपके पुराने रेशियो में से आपका जो नया रेशियो आता है फर्म का वो आप लेस करेंगे तो उन पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आ जाएगा। इसी का रिवर्स ले लेते हैं, गेनिंग रेशियो। अब देखो किसी ने सेक्रीफाइस किया है तो किसी ने गेन भी किया होगा, तो द रेशियो इन विच पार्टनर ऑब्लिक पार्टनर्स गेन सम पोर्शन ऑफ अदर पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। इट इज कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला। इसी का रिवर्स कर दीजिए ऊपर वाले फॉर्मूले का, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब अगर पार्टनर का पुराना रेशियो से नया रेशियो ज्यादा हो गया तो नया रेशियो भी कैसे ज्यादा हुआ, आपने कुछ गेन कर लिया होगा, तो वो गेनिंग रेशियो कहलाता है। टेक्निकली जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो एडमिशन ऑफ पार्टनर में आप कैलकुलेट करते हैं और गेनिंग रेशियो आपके रिटायरमेंट और डेथ वाले चैप्टर में आप कैलकुलेट करोगे नॉर्मल केस के अंदर, क्योंकि एडमिशन के अंदर पार्टनर मान लो 2 से 3 हो रहे हैं तो तीसरे व्यक्ति को कुछ देना पड़ रहा है तो वह सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। रिटायरमेंट और डेथ में 3 पार्टनर है तो 3 से 2 हो रहे होते हैं, तो जाने वाले का हिस्सा भी पुराने पार्टनर ले रहे होते हैं, तो वहां गेनिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करना होता है। तो गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो जैसा कि आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, कुछ दे दिया तो सेक्रीफाइसिंग है, कुछ मिल गया आपको, रेशियो में कुछ इंक्रीमेंट हो गया तो वो आपका गेनिंग रेशियो है। अब प्रैक्टिकल अपन इक्वेशन समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, कि अब जो नया पार्टनर आ रहा है तो हम नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, मैंने एग्जांपल 2 पार्टनर के लिए लिए हैं, पर अगर 3 पार्टनर भी होते हैं आपके क्वेश्चन में तो जिस तरह से 2 पार्टनर का आप निकाल रहे हैं वैसे ही 3 पार्टनर की इक्वेशन होने पे भी आप निकाल सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, इससे सिर्फ एक स्टेप बढ़ जाएगी आपकी। तो हम देख लेते हैं किस तरह से पार्टनर के एडमिशन पे हम नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। इसमें कुछ केसेज हैं, मैं 1 बाय 1 वीडियोज में केसेज डिस्कस करता रहूंगा। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ 2 केस डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें पहले केस को मैंने नाम दिया है नो अदर इंफॉर्मेशन केस। नो अदर इंफॉर्मेशन केस क्या होता है, आइए एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं। देखिए आपके इस तरह की इक्वेशन में क्वेश्चन आता है, A and B are partners in the ratio of 3:2. They now admit C for 1/5 share of profit. Calculate the new profit sharing ratio and sacrificing ratio of the partner. देखिए अब आपके 2 पार्टनर है पुराने A और B, रेशियो है 3:2। अब C आ रहा है 1/5 के लिए, यानी C का हिस्सा तो दिया हुआ है, अब हमें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए इसे नो अदर इन्फॉर्मेशन कहा गया है कि सिर्फ जो नया पार्टनर आ रहा है उसी के नए रेशियो की इन्फॉर्मेशन है, पुराने पार्टनर के नए रेशियो के बारे में कुछ भी हिंट नहीं दिया है, कुछ भी नहीं बोला है। और क्वेश्चन में बोला है कि नया पीएसआर या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें सी का रेशियो दिया हुआ है, सी का नया रेशियो तो 1/5 है, यानी अब जो भी बच गया वो किसका है, वो ए और बी का है। अब कितना बच गया, अब ए और बी का शेयर देखो 1/5 तो सी का है, अब जो बच गया वो ए और बी का है, तो हम पूरे रेशियो को अगर 1 मान लेते हैं और 1 में से आप 1/5 लेस करेंगे तो ये आपका जो रेस्ट बचा आपके, ये आपके 4/5 शेयर बच गया अब आपके। तो मैंने इक्वेशन बना दी है 1 माइनस 1/5, तो 5 का फिर आप एलसीएम लेते हैं तो 5 आता है, फिर आप इसको सोल्व करते हैं तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4/5, यानी टोटल शेयर अब 4/5 बचा है जो ए और बी का है। देखिए सी को तो मिल गया, सी का शेयर लेस करके अब ए और बी का हिस्सा 4/5 बचा है आपके। अब इस 4/5 को ही आपको इन दोनों पार्टनर को बांटना है। अब किस रेशियो में बांटेंगे, देखिए हमें ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2, तो इस 4/5 को आप 3:2 में बांट दीजिए आप, तो ए का हिस्सा हो गया 3/5 ऑफ 4/5 इज इक्वल टू, आज आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका 3 × 4 12, 5 × 5 25, तो 12/25 ये आपका ए का नया शेयर हो गया। आपने 4/5 का 3/5 निकाल लिया आपने, तो इक्वेशन आपके सामने है, आपने इक्वेशन को सोल्व किया तो 12/25 हो गया है। इसी तरह से आप बी का निकालेंगे, बी का 2/5 ऑफ 4/5 करेंगे आप, तो ये आपका इक्वेशन बनेगी 2/5 इंटू 4/5 इज इक्वल टू, मल्टीपल हो गए 2 × 4 8/25, ये बी का नया शेयर आ चुका है आपकी, यानी ए का 12/25 हुआ, बी का 8/25 हुआ। अब आपको सी का शेयर तो दिया हुआ है 1/5, लेकिन ध्यान देना है, देखिए आपको
रेशियो निकालने का बेसिक रूल ये है कि सबका जो बेस है वो इक्वल होना चाहिए। यहां बेस जो आ रहा है देखिए, ए के डिवाइड करने में भी 12/25 मेन बेस है, बी में भी देखिए 25 है, पर सी में 5 आ रहा है बेस। तो हमें इस 5 को भी अब 25 में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, 5 को 25 करने के लिए हम न्यूमेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीपल कर देंगे। देखो तो इंटू 5/5 से हमने मल्टीपल करा, तो ये आपका टोटल 5/25 आपका सी का नया रेशियो हो गया। तो टोटल आपका जो रेशियो होता है इस तरह से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका 12:8:5 हो गया, आपकी 12, 8 और 5। और आप सी के रेशियो से क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। देखिए 5/25 हो रहा है सी का, तो 1/5 ऑटोमेटिकली बन रहा है। तो इससे भी आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने इक्वेशन को सही सोल्व किया है या नहीं किया है। आइए अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकलेगा। देखिए हमारे क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2। अब नया रेशियो हमने निकाल लिया 12:8:5। हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, देखिए ए का ओल्ड रेशियो 3/5, न्यू रेशियो है 12/25। इसको जब आप सॉल्व करते हैं 25 एलसीएम हुआ। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 5 को आप डिवाइड करेंगे पहले 25 में, तो 5 टाइम हुआ। तो 5 को फिर 3 से मल्टीपल करेंगे 15 हुआ। 25 को 25 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम आया। 1 को फिर आप 12 से मल्टीपल करेंगे 12 हुआ। तो आपका 3/25 हुआ। इसी तरह से आप बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे, तो बी का 2/5 माइनस 8/25। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो वही एलसीएम 25 आएगा। 5 से डिवाइड किया 25 को 5 टाइम हुआ। 5 को फिर आपको मल्टीपल करना होता है 2 से, तो 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2/25। तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हुआ इसमें। देखिए अब इसमें 3:2 मैंने बोल्ड लेटर्स में कर दिया है। यहां ए और बी ने आपस में जो भी दिया है वो किस रेशियो में दिया है, 3:2। इसको आप शॉर्ट वे में भी याद कर सकते हैं। इन नो अदर इंफॉर्मेशन केस ओल्ड रेशियो इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यानी जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो जो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और डायरेक्टली भी आपको पता पड़ जाएगा। जो इनका ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आप ध्यान दीजिए आपने जो 4/5 को बांटा था वो आपने 3:2 में ही बांटा था। तो यानी जो 1/5 नहीं बटा जो सी का था वो किस रेशियो में गया, एक तरीके से वो 3:2 में ही गया है आपके। तो आई होप आपको नो अदर इंफॉर्मेशन केस का ये इलस्ट्रेशन आपको समझ में आया होगा। आइए इसी का एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:4। दे नाउ एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखिए सीधी इक्वेशन है, हमें सिर्फ सी के इन्फॉर्मेशन है और कुछ भी नहीं बोला है, नो इन्फॉर्मेशन केस है। तो आपके सी का शेयर 1/4 दिया हुआ है, 1 में से लेस कर देंगे इसको, 1 माइनस 1/4, तो ये आपका 3/5 हो गया आपके। अब इस 3/5 यानी ये 3/5 आपका ए और बी का शेयर है। और ए और बी का रेशियो कितना दिया हुआ, 3:4। इस 3/5 को अब आप 3:7 एंड 4:7 में आप बांटेंगे, तो 3:7 इंटू 3/4 करेंगे ए के लिए, तो 9/28 हो गया। इसी तरह से बी का 4:7 इंटू 3/4 करेंगे आपको, तो 12/28 हो गया। सी का शेयर दिया हुआ है आपके 1/4 से। देखिए 28 अब यहां पे बेस है, तो 7 से आप न्यूमेटर और डेनोमिनेटर को मल्टीपल कर देंगे, तो ये आपका 7/28 हो गया। तो नया शेयर हो गया आपके 9, 12 एंड 7। और आप 7 से इसको क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। 7 डिवाइडेड बाय 28 1/4 ही होता है। तो यानी आपने इक्वेशन को सही सोल्व किया है। यानी बड़ा सिंपल स्टेप है, 1 में से पहले लेस कर देना है, तो जो रिमेनिंग शेयर बचा उसको अब ओल्ड रेशियो में आपको डिवाइड कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, सॉरी। तो उससे आपका एबीसी का नया रेशियो निकल के आ जाएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। ओल्ड रेशियो 3:4 दिया हुआ है, न्यू रेशियो 9, 12:7 है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो 3 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 9/28। तो ये आपका एलसीएम 28 हुआ। फिर आपने एलसीएम को सोल्व किया, तो 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3/28। इसी तरह से बी का निकालेंगे 4/7 माइनस 12/28। एलसीएम लिया 28, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 28। तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हुआ 3:4। और इसमें भी वही रूल है, इन नो अदर इन्फॉर्मेशन केस ओल्ड रेशियो इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देख लीजिए आपकी भी 3:4 है और आपका ओल्ड रेशियो भी 3:4 है। तो आप प्रैक्टिकली भी सॉल्व कर सकते हैं और वैसे भी आप क्वेश्चन देखते ही पता पड़ जाएगा कि इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है। आइए नई इक्वेशन लेते हैं। अब देखिए पहले नो इन्फॉर्मेशन केस था, अब मैंने लिया है सेकंड केस, इक्वली टेकिंग शेयर फ्रॉम ऑल पार्टनर्स। आप पुराने पार्टनर से शेयर बराबर हिस्से में लेने, यानी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी है, अब कुछ हिंट हमें दिया, कैसे करेंगे आइए समझ लेते हैं इस इक्वेशन को। जैसे देखिए ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2। दे नाउ एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखिए अब तक नो इन्फॉर्मेशन में यहीं तक इन्फॉर्मेशन होती थी, लेकिन अब इसने बोला विच ही टैक्स फ्रॉम ए एंड बी इन इक्वल रेशियो।
अब यहाँ इक्वेशन बढ़ाई है थोड़ी सी, हिंट दिया है हमें। हिंट क्या दिया है कि ए और बी से वो बराबर बराबर ले रहा है अपने साथ। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए कैसे करेंगे, देखिए सी का शेयर दिया हुआ है मैं 1/5, पर सी के शेयर की अब एक इंफॉर्मेशन और है, सी अपना हिस्सा बराबर बराबर ले रहा है। कितने पार्टनर से ले रहा है बराबर? 2 पार्टनर से। तो इसके 2 हिस्से कर दीजिए, तो 1/2 करते ही 2 हिस्से हो जाएंगे। 3 पार्टनर से लेता तो 1/3 हो जाता। तो 1/2 इंटू 1/5 1/10, यानी ए से भी 1/10 ले रहा है और बी से भी 1/10 ले रहा है। हमने पहले सी के शेयर का आधा हिस्सा निकाल लिया क्योंकि वो बराबर बराबर ले रहा है। बराबर बराबर लेने के लिए आधा ही 1/2 ही क्यों किया? क्योंकि 2 पार्टनर से ले रहा है, इसलिए 1/2 किया। अगर यहां पे एबीसी 3 पार्टनर होते और डी आधा होता तो 1/3 कर देते हैं। तो अब ए का शेयर देखिए, अब यहां पे ध्यान दीजिए, अब हमें पता पड़ गया ए से 1/10 ले रहा है, बी से भी 1/10 ले रहा है, तो ए के हिस्से में से भी 1/10 लेस कर दिया, तो आपका ये इक्वेशन को सोल्व करने पे आपका 5/10 हुआ। और इसी तरह से आपने बी के हिस्से में से भी 1/10 कर दिया, तो एलसीएम 10 को लेने के बाद भी जो इक्वेशन आई आपकी वो आपका 3:10 हुआ। अब यहां पे सी का शेयर दिया हुआ है ही आपके 1/5 है, लेकिन देखिए बेस आपको चेक करना है, बेस आपका 10 आ रहा है, तो 1/5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका 2/10। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया आपके 5:3:2। और जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, देखिए यहां पे आप वही ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो भी कर सकते हैं जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। डायरेक्टली भी आपको पता पड़ जाएगा, क्योंकि देखो ए ने भी 1-10 लेस किया और बी ने भी 1-10 ही लेस किया। दोनों का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो बराबर है, इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहां पे मैंने 1:1 लिखा है। आइए एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। A and B are partners in the ratio of 3:4. They now admit C for 1/4 share of profit, which he taxed from A and B in equal ratio. Calculate the new profit sharing ratio. अब देखिए आपके इस क्वेश्चन में भी A और B जो है उनसे बराबर ले रहा है। देखिए इक्वेशन आपको रीड करते ही पता पड़ जाएगा कौन सी इक्वेशन वाला क्वेश्चन। अब यहां पे पहले सी के बराबर बराबर हम जो उसका शेयर है उसके टुकड़े करेंगे। तो सी का शेयर 1/5 है, इसके इक्वल आप इससे करेंगे तो 1/8। ए एंड बी का ए से भी 1/8 लेगा और बी से भी 1/8, क्योंकि 2 व्यक्तियों से ले रहा है इससे अपने 1/2 करा है। अब आ जाते हैं आप, ए का शेयर हुआ 3/7 माइनस 1/8 इजिकल टू एलसीएम लेंगे। आप देखिए 56 हुआ, फिर आप सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, 17/56 हुआ। इसी तरह से बी का शेयर आप निकालेंगे, बी का भी 4:7 है, इसने 1:8 दे दिया है, तो एलसीएम 56 हुआ। इसकी इक्वेशन को भी आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 25/56 हुआ। आपके सी का शेयर आपके दिया हुआ है 1/4 है, 56 है नीचे, तो आपको 56 लाने के लिए 14 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपको मल्टीपल करना है, तो ये आपका 14/56 हुआ। तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका 17:25:14 हुआ आपके। और जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो भी देखिए, ए ने भी 1/8 दिया है और बी ने भी 1/8 दिया, दोनों ने बराबर बराबर ही दिया है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका 1:1 होगा। तो ये आपके आज मैंने एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 2 इक्वेशन आपको समझा दी है। एक नो अदर इंफॉर्मेशन केस और दूसरा इक्वली टेकिंग शेयर फ्रॉम ऑल पार्टनर्स। ये 2 इक्वेशन आपको समझा दी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना भी आपको अच्छे से आ गया होगा। डू प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपकी इक्वेशन बहुत अच्छे से दिमाग में फिट हो जाती है। तो आप प्लीज प्रैक्टिस जरूर करें। आप आज की वीडियो में इतना ही लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।